अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ दही फुल्कियों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रमज़ान आ रहा है, दही फुल्कियाँ बनाइएगा। आप दही फुल्कियाँ बनाएंगे तो दही बड़ों को बिल्कुल भूल जाएंगे। आज मैं आपको इसकी चटनी भी बनाना सिखाऊंगी। दही फुल्कियों की चटनी बनाने के लिए मैंने गोल लाल मिर्च ले ली है 1/3 कप। पुदीने की मैंने आधी गट्ठी ली है, पत्ते उतार लिए हैं उसके। 1/4 टीस्पून मैंने नमक का लिया है। इमली का पल्प लिया है मैंने 1/3 कप। 3 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं। ब्लेंडर में हम चटनी पीस लेंगे। ब्लेंडर के जग में मैंने सारी गोल लाल मिर्चें डाल दी हैं, लहसुन के जवे भी डाल दिए हैं, इमली का पल्प भी डाल दिया है। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, चटनी आराम से पिस जाए। पुदीना और नमक मैंने अभी ऐड नहीं किया है, वो हम लास्ट में करेंगे। 4 मिनट तक मैंने चटनी को पीस लिया है। अब मैंने इसमें पुदीना ऐड कर दिया है और नमक भी हम इसी स्टेज पर इसमें ऐड कर देंगे। हम इसे दोबारा ब्लेंड कर लेंगे 1 मिनट तक। ये हमारी मज़ेदार सी चटनी रेडी हो गई है। अब हम अपनी फुल्कियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसन को छान लेंगे। बगैर छाने आपने बेसन यूज़ नहीं करना है। 2 कप मैंने बेसन का ले लिया है। घर का जो नॉर्मली कप होता है वो भर कर लिया है। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है 1/2 कप मैदे का। इसे हम अच्छे तरीके से छान लेंगे पहले। अब मैंने इसके अंदर नमक का 1/4 टीस्पून डाल दिया है और बेकिंग पाउडर का भी 1/4 टीस्पून डाल दिया है। मैंने बेकिंग सोडा यूज़ नहीं किया है, बेकिंग पाउडर यूज़ किया है। इसे हम मिक्स कर लेंगे इसके अंदर अच्छे तरीके से पहले। ये सारा मिक्स हो गया है। अब मैं बेसन के अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना शुरू करूँगी। सारा पानी आपने एक साथ नहीं डाल देना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। इस तरीके से पानी डालते जाइएगा और मिक्स करते जाइएगा। आपने हाथ को ऐसे रखना है ताकि कोई इसमें गुठली ना रहे। पानी मैंने सादा लिया है, नीम गर्म नहीं लिया है। ये देखें, इस तरह हाथ करके इसे मिक्स करते जाइएगा। थोड़ा सा इसमें पानी मैं और ऐड करूँगी। अभी सख्त है हमारा बैटर। ये देखें इस तरीके से। ये देखें सारा बेसन अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। ये देखें कैसे रिबन की तरह नीचे गिर रहा है। ये ना बहुत ज़्यादा पतला है ना बहुत ज़्यादा सख्त है। ये देखें, जब ये इस तरह से गिरने लगे तो आपका बेसन बिल्कुल रेडी है। ये सारा अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लूँगी। हमने इसे रेस्ट नहीं देनी है, हम इसे ऐसे ही फुल्कियाँ फ्राई कर लेंगे। और फुल्कियाँ फ्राई करने से पहले मैंने पानी ले लिया है एक बाउल में, आप भी ले लीजिएगा। तेल मैंने गरम करने रख दिया था। तेल आपने अच्छे तरीके से गरम कर लेना है, कच्चे तेल के अंदर फुल्कियाँ नहीं डालनी है। आँच को आपने तेज़ रखना है। इस तरह से उठाइएगा हाथ के अंदर और फुल्की को डाल दिएगा। ये देखें इस तरीके से थोड़ा सा मैंने लिया है और हाथ से डाल दिया है। अगर आपको हाथ से डालना ना आए तो मैं आपको दूसरा तरीका भी बता दूंगी, आप उस तरीके से डाल लिएगा। इसी तरीके से सारी फुल्कियाँ डालते जाइएगा। दो से 3 मिनट तक इसको फ्राई होने दिएगा। ये देखें इसका कलर चेंज हो गया है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गई हैं ये। अब हम सारी फुल्कियाँ पलट देंगे ताकि दोनों तरफ से ये अच्छे तरीके से पक जाएं। दूसरी साइड से भी हम इसे 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेंगे। ये देखें फुल्कियाँ फ्राई हो गई हैं बिल्कुल दोनों साइड से, बिल्कुल भी कच्ची नहीं है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। निकाल कर आपने इन्हें पानी में डाल लेना है फ़ौरन, बाहर नहीं रखना है। सारी इसी तरीके से निकाल लिएगा। अब ये देखें मैंने एक चम्मच ले लिया है, चम्मच को अच्छे तरीके से भर लिएगा और इस तरह डाल दिएगा। आपकी फुल्की बेहतरीन फ्राई हो जाएगी और उसकी शेप भी बहुत अच्छी आएगी। ये देखें इस तरीके से सारी इसी तरीके से फ्राई कर लिएगा। बहुत ही आसान तरीका है। ये सारी फुल्कियाँ फ्राई हो गई हैं और पानी में भीग चुकी हैं। ज़्यादा देर आपने पानी में नहीं भिगोना है इसे। 2 मिनट बाद इसका पानी निकाल दिएगा। ये सारा पानी निकाल दिया है मैंने। अब हम इसकी सलाद काट लेते हैं। एक गड्डी मैंने पुदीने की ले ली है, इसके सारे पत्ते हम काट लेंगे बारीक बारीक।
ये सारे पत्ते कट गए हैं। अब 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर ले लिए हैं। इसकी हम डाइस कटिंग कर लेंगे, चौरस शेप में काट लेंगे। ये देखें इस तरीके से लंबे लंबे इसके स्लाइसेस उतार लिएगा। और इस तरह से लंबा लंबा काट लिएगा। और फिर इन्हें डाइस शेप दे दिएगा इस तरीके से। बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं रखना है आपने टमाटरों का, बारीक बारीक काट लिएगा। सारे टमाटर इसी तरीके से काट लिएगा। ये टमाटर हमारे कट गए हैं। अब हम प्याज को भी बारीक बारीक काट लेंगे। 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे, जिन्हें मैंने बारीक काट कर अच्छे तरीके से धो लिया है ताकि ये खुल जाए, और इसका पानी निकाल लिया है। सारी सलाद मैंने एक प्लेट में डाल ली है। प्याज भी हम ऐड कर देंगे इसमें। अब हम इसकी दही तैयार कर लेते हैं। आधा किलो मैंने दही ली है, इसको अच्छे तरीके से फेंट लिया है। इसके अंदर नमक डाल दिया है आधा चम्मच, और आधा चम्मच ही लाल मिर्च का डाल दिया है। मैंने इसके अंदर कोई भी मसाला यूज़ नहीं किया है बाहर का। आधा कप मैंने इसमें पानी का डाल दिया है। इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमारी दही भी रेडी है और फुल्कियाँ भी रेडी है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपने किस तरह से फुल्कियाँ सर्व करनी है। एक प्लेट में 6 से 7 फुल्कियाँ डाल दिएगा। फुल्कियाँ आपने दही में भिगो कर नहीं रखनी है, नहीं तो फुल्कियाँ सारी दही को चूस लेंगी। इस तरह से सारी दही ऊपर डाल दिएगा, 4 से 5 चम्मच या जितना आप पसंद करें। ये मैंने ज़ीरे को भून कर रख लिया है। थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा हम इसके ऊपर डाल देंगे। इसका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा फुल्कियों के अंदर। थोड़ी सी चटनी डाल देंगे हम इसके ऊपर। जितनी आप खाना पसंद करें उतना डाल दिएगा। ये मैंने चटनी डाल दी है इसके ऊपर। अब हम थोड़ी सी सैलड डालेंगे इसके ऊपर। प्याज डाल दी है मैंने इसके ऊपर। थोड़े से टमाटर ऐड करेंगे हम। और थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल देंगे। पुदीने का बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा इसके अंदर। ये हमारी ज़बरदस्त सी फुल्कियाँ रेडी हैं। ये देखिए कितनी नरम बनकर तैयार हुई हैं। ये देखें, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होंगी। मैं आपको दूसरी भी दिखा देती हूँ। ये देखें, ये भी कितनी नरम है। हम इसे ट्राई कर लेते हैं कि कैसी बनी है। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुई है। आप इस रेसिपी को इफ्तारी में ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन के बटन को हिट कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा।